फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब जब हमने इसको परफॉर्म करना है तो कैसे करना है? तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग रीजेंट होना चाहिए। तो फैलिंग रीजेंट की अगर बात करूं ये क्या होता है, तो बच्चों याद रखिएगा ये अल्कलाइन मीडियम में होता है। अल्कलाइन मीडियम कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अल्कलाइन मीडियम कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास क्या होता है? फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर ये वाला जो आयन होता है यही आपका क्या है? फैलिंग रीजेंट है, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ से वो एमसीक्यू बना सकता है कि क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? फैलिंग सॉल्यूशन होता है या बेनेडिक्ट रीजेंट होता है? तो आपको पता होना ये क्या होता है? फैलिंग रीजेंट होता है। अब हमने जब भी ये टेस्ट करना है तो उसके लिए भी आपको फैलिंग रीजेंट जो होता है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये अगर आपने पहले से बना के रखा हुआ है फैलिंग रीजेंट, ठीक है, तो बच्चों वो अनस्टेबल होता है। क्यों होता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो देखो फैलिंग सॉल्यूशन में हमने हाँ, फैलिंग सॉल्यूशन बच्चों एक नहीं होता, ये दो सॉल्यूशन से मिलके बनता है, ठीक है। फैलिंग सॉल्यूशन एक नहीं होता, ये दो सॉल्यूशन से मिलके बनता है। तो हम कह लेते हैं कि फैलिंग सॉल्यूशन जो फर्स्ट है उसको हम फैलिंग सॉल्यूशन ए कह लेते हैं और दूसरे को हम फैलिंग सॉल्यूशन बी कह लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो आपके पास जो चीज बनेगी ना, इन दोनों को मिक्स करके आपके पास क्या बनेगा? फैलिंग सॉल्यूशन बनेगा। ये आपका टेस्ट करेगा, ये दोनों नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर मतलब इसको लेते हो या इसको लेते हो तो फिर ये टेस्ट नहीं होगा। इन दोनों को इकट्ठा लोगे और इक्वल अमाउंट में ले गए तो ही टेस्ट होगा। मतलब 2 ml ये ले रहे हो तो 2 ml ये लो, ऐसा नहीं है कि इसको 2 ml ले लो इसको 1 ml ले लो तो टेस्ट ठीक नहीं आएगा, ठीक है ना। इक्वल अमाउंट इन दोनों की लोगे तो फैलिंग सॉल्यूशन बनेगा और वो फिर आपका जाके रिएक्शन करेगा। तो अब हमें समझना ये है कि फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या चीज है और फैलिंग सॉल्यूशन बी क्या चीज है। फैलिंग सॉल्यूशन ए देखते हैं जी क्या होता है और किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये तो आपके पास सिंपल है कि आपने कॉपर सल्फेट लेना है, पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, इसको उठा के इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लो। क्या कर लो? एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लो। वही आपके पास क्या होता है? फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है। देखो इसको उठाया, बीकर के अंदर डाला, ठीक है, और इसमें डिस्टिल वाटर डाल दिया, ठीक है, प्लस H2O। तो ये आपके पास क्या हो गया? फैलिंग सॉल्यूशन ए प्रिपेयर्ड हो गया है और इसका सॉल्यूशन आपको बताइए कौन सा होता है? ब्लू कलर का ये होता है। फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है? वही आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है और इसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। अब फैलिंग सॉल्यूशन बी किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक साल्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बच्चों आप यूज करोगे एक साल्ट जिसका नाम होता है रोशले साल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक साल्ट यूज करते हो जिसका नाम क्या होता है? रोशले साल्ट। और इस रोशले साल्ट के अंदर आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब रोशले साल्ट क्या होता है? देखो जरा, मेरे पास बच्चों एक टार्टरिक एसिड होता है, टार्टारिक एसिड सॉरी, रोशले साल्ट असल में होता है हमारे पास, इसका नाम मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। रोशले साल्ट का वो होता है हमारे पास सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये आपके पास क्या होता है? रोशले साल्ट होता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी हम इसको बना सकते हैं वो, ठीक है, कि सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इज आल्सो नोन एज रोशले साल्ट, ठीक है। या रोशले साल्ट का नाम क्या होता है, ठीक है, या फार्मूला भी दे देगा, ठीक है। फार्मूला तो बड़ा है, वो शायद मुश्किल ही है के लिए। अब देखो जरा, ये है आपके पास सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये टार्टरेट आया है बच्चों टार्टैरिक एसिड से, ठीक है ना। टार्टैरिक एसिड क्या होता है आपके पास? ये होता है CH यहाँ पे CH और यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोक्सी जुड़े होते हैं। ये है आपके पास टार्टैरिक एसिड। ये क्या है आपके पास? टार्टैरिक एसिड। अब जब इस टार्टैरिक एसिड का बच्चों आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? NaOH के साथ और KOH के साथ।
ठीक है, क्योंकि आपने साल्ट प्रिपेयर करना है कौन सा, सोडियम वाला और पोटेशियम वाला, यानी कि एक H की जगह पे आप सोडियम और एक H की जगह पे आप पोटेशियम लगाओगे तो ये आपके पास सोडियम पोटेशियम टार्टरेट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे किस तरह से सोडियम और पोटेशियम लाओगे, तो आप इन दोनों की इक्वल अमाउंट लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास खुद ब खुद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट में। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, यहीं पे सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया आपके पास, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बन चुका है, ठीक है। ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है ना, सॉरी टार्टरेट आयन है, ये इसके साथ रिएक्शन करके क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो आपके पास होता है असल में फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमने ये ले लिया जी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लैब के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में। तो उसके अंदर आपने बच्चों क्या करना है, ऐड कर देना है NaOH को। तो ये आपके पास क्या प्रिपेयर हो गया, फैलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। अच्छा जी, जब हमने फैलिंग सॉल्यूशन बी प्रिपेयर कर लिया है, अब हमने करना है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट किस तरह से करना है वो भी देख लो। अब ये है आपके पास टेस्ट ट्यूब, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आपने जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है उसको थोड़ी सी अमाउंट इसके अंदर आपने डाल लेनी है। तो ये मैंने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने जो फैलिंग सॉल्यूशन आपके पास ए है, जितनी अमाउंट इसकी लेनी है उतनी ही अमाउंट आपने फैलिंग सॉल्यूशन बी की निकालनी है, इक्वल अमाउंट आप दोनों लोगे, ठीक है ना। तो आपने सपोज करोगे फैलिंग सॉल्यूशन ए जो था वो 5 ml इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। इसका कलर क्या था, ब्लू, और ये क्या है, ये क्लियर सॉल्यूशन होता है पानी की तरह, ठीक है ना। तो 5 ml सॉल्यूशन आपने इसके अंदर ऐड किया है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कलर भी ब्लू हो जाएगा इसकी वजह से। अब जैसे ही आपने फैलिंग सॉल्यूशन बी 5 ml ही आप लोगे, वो ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर था वो चेंज हो जाएगा किसमें, डीप ब्लू कलर में, यानी कि गहरा नीला हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो गहरा नीला रंग हो चुका है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब का, तो इट्स मीन के यहाँ पे आपके पास क्या चीज बना है, क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है ना। क्या बना है, क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स बना है। अब उसका मैं स्ट्रक्चर दिखा दूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर उसका क्या है, आपने बच्चों यहाँ से इसी ये जो आपके पास सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है ना, इसके साथ आपका ये रिएक्शन करता है, यहाँ से ये दोनों मिलके क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये वाला जो होता है, ये आप यहाँ पे लिख लो कॉपर OH, कॉपर OH। तो यहाँ से ये HOH को निकाल दो, ठीक है। ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे, और इनकी बॉन्डिंग फिर यहाँ से जब खत्म होगी ना कॉपर के साथ, तो बच्चों कॉपर इन दोनों के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, और ये किलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। किलेटिंग या चिलेटिंग इसको कह सकते हैं, ये भी हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है, ठीक है। तो जब आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, तो उसमें अगर रिंग फॉर्मेशन हो रही है, जैसे यहाँ पे रिंग बन रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो किलेटिंग होता है ना, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये अनस्टेबल है, ठीक है ना। ये थोड़ी देर के लिए बनता है, जब तक ये बना हुआ है, अगर आपने ये रिएक्शन करवा दिया है तो आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है। जब ये दोबारा से अनस्टेबल होने की वजह से बच्चों ये कॉपर जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये दोबारा से आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो आपका रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बना है, जिसकी वजह से डीप ब्लू कलर आता है। अब ये जो डीप ब्लू कलर आया है बच्चों, आपने इसी टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ के अंदर रख के हीट करना है तो भी कर लो, डायरेक्ट हीट करना है तो भी कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद आपके पास ये जो टेस्ट ट्यूब थी ना, जब इसको आप बाहर निकालोगे, यहाँ पे आपने सपोज कर दिया कि इसको आपने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बच्चों ये जो टेस्ट ट्यूब का कलर होगा ना, जो कि पहले डीप ब्लू था, वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, ब्रिक रेड के अंदर। ये यहाँ से ब्रिक रेड PPT अगर आपके पास आती है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे
कौन प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। कौन सा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मैंने कहा दो किस्म के थे, ठीक है ना। जो अगर तो आपका टॉलरेंस टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आ रहा था, इट्स मीन वहां पे एल्डिहाइड पक्का पक्का प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, हमें नहीं पता। फिर हम उसी का फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करते हैं। तो अगर ब्रिक रेड पीपीटी आती है तो इट्स मीन के यहां पे कौन प्रेजेंट होगा, यहां पे बच्चों आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड भी प्रेजेंट हो सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की ताकत इसमें नहीं होती, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपने क्या किया है, टॉलरेंस टेस्ट किया है। टॉलरेंस टेस्ट के नतीजे में वो आपके पास पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट है, इट्स मीन कि वहां पे एल्डिहाइड पक्का पक्का, ये बात कंफर्म है कि वहां पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट नहीं है। अब कौन सा एल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसको चेक करने के लिए हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन पॉजिटिव देता है, ये सिर्फ आपका बच्चों एलिफेटिक एल्डिहाइड ही ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो अब आपका वही क्वेश्चन कि बेंज़ाइल्डिहाइड में और एसिटाल्डिहाइड में हम किस तरह से फर्क कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो एसिटाल्डिहाइड होगा वो एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो ये जो होगा ये पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। इस वजह से आप इन दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हो। ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, यानी कि इसके साथ आपको ब्रिक रेड पीपीटी नहीं मिलेगी, इसके साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों का क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। अब आपने ये देखना है कि इसकी इक्वेशन को आपने किस तरह से लिखना है, बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो जरा, आपके पास कौन है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये हो गया जी एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। इसमें जब हम ऐड करते हैं ना क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को दोनों को मिक्स करके ऐड करते हैं, तो यहां बच्चों कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, यहां पे +2 है और इस पे नेगेटिव लिख लो, ठीक है। ये आपके पास है कॉम्प्लेक्स यानी कि फेलिंग रीजन, और साथ में आप बेस यूज कर रहे होते हो बेसिक मीडियम में NaOH, ठीक है। ये आप लिख लो तो ज्यादा बेस्ट है। अब बुक में यहाँ पे OH लिखा हुआ है, ठीक है। आपने OH लिखना है तो कोई इशू नहीं है, टार्ट्रेट लिखना है कोई इशू नहीं है। रिएक्शन आपका दो आपने प्रोडक्ट लिखनी है, वो ये होगी। आपको पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि कॉपर +2 से कन्वर्ट होगी +1 के अंदर। क्यों होगी देखना जरा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मीडियम बेसिक है तो एसिड चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे Na+ हो जाएगा और साथ में आपके पास Cu2O बनेगा। इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ये क्या था, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रिक टार्ट्रेट था, ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, अगर इसको देखो तो ये इस तरह से, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्सीजन की ऊपर -2, तो इसलिए एक +1 इस पे +1 इस पे, यहाँ पे इसके ऊपर आपको वाज़ेह नजर आ रही है +2 ऑक्सीजन स्टेट, ये +2 से +1 में जा रहा है, कॉपर +2 से कॉपर +1 के अंदर जा रही है। इट्स मीन कि इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है ना, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो यहां से यहां आने में रिडक्शन हो रही है और यहां से यहां आने में ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें आप देखो कि ये जो है क्यूप्रिक टार्ट्रेट वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी वजह से ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज कि ये ब्रिक रेड पीपीटी किसकी आती है बच्चों, ये जो ब्रिक रेड पीपीटी होती है वो आपकी क्यूप्रस ऑक्साइड की होती है। तो याद रखिएगा कि ब्रिक रेड पीपीटी किसकी होती है, क्यूप्रस ऑक्साइड की होती है। यहां से वो एमसीक्यू बना सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट है, वो आसान है, वो इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है तो वो जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही दो लंबे थे। अब है नेक्स्ट हमारे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट
अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट जो होता है, ठीक है, वो मैंने कहा कि जो फैलिंग सॉल्यूशन है ना उसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म किस तरह से होगी कि आपको फैलिंग सॉल्यूशन आपने पढ़ा है, उसमें एक सॉल्यूशन ए होता है और उसमें आप दूसरा सॉल्यूशन बी, जब भी आपने टेस्ट करना होता है आप दोनों को मिक्स करके करते हो, ठीक है ना। तो लेकिन जब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है बच्चों, ये आपके पास एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसी तरह से जब आप फैलिंग सॉल्यूशन ए प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने क्या करना था, एक बीकर लेते थे, उसमें कॉपर सल्फेट का पेंटाहाइड्राइड का एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते थे। तो जब आपने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आपने उसी तरह से कॉपर सल्फेट का क्या प्रिपेयर करना है, एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है। अब इस कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आपने बच्चों क्यूप्रिक सिट्रेट को यूज करना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है तो आपने लिखना है कि अल्कलाइन मीडियम दैट कंटेन क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स या सिट्रेट आयन, ठीक है, वो क्या होता है आपके पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां से भी एमसीक्यू बना सकता है वो। तो फर्क यहाँ पे सिर्फ सिट्रेट का और टार्ट्रेट का ही है। वहां पे हम क्या कर रहे थे, टार्टारिक एसिड यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम सिट्रिक एसिड को यूज करेंगे कॉम्प्लेक्सिंग या जिलेटिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपके पास क्यूप्रिक सिट्रेट है ये कैसे बनेगा, ठीक है। आपने बच्चों यहाँ पे यूज करना है, ये है आपके पास सिट्रिक एसिड, ये CH2 मैं इसी के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे C, यहाँ पे COOH और यहाँ पे CH2COOH और इसके साथ एक हाइड्रोक्सी होता है। ये आपके पास क्या है, सिट्रिक एसिड है। अब सिट्रिक एसिड के अंदर उसी तरह से आपने NaOH को यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर देनी है। तो क्या होगा, ये सिट्रिक एसिड इस बेस के साथ मिलके क्या बना देगा, एसिड बेस रिएक्शन यानी कि ये साल्ट बना देगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे बच्चों, सोडियम साल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड बन गया है जब आपने NaOH और सिट्रिक एसिड को मिक्स किया। अब इसी सॉल्यूशन को आपने उठा के अपने कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे ना बच्चों तो आप देखना बेनेडिक्ट रिजल्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जो एक आपके पास है ना पूरा सिट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल साल्ट, यहाँ से बच्चों सोडियम हटेगा और दूसरा जो इसका मॉलिक्यूल होगा वहां से भी सोडियम होगा, दोनों हट के वहां पे बच्चों क्यूप्रिक आपके पास कॉपर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से भी कॉपर की अटैचमेंट हो जाएगी और यहाँ से भी कॉपर की अटैचमेंट हो जाएगी। तो ये जो होता है ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आप इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। आप इनको आपको दो सॉल्यूशन नहीं बनाने पड़ते, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, फैलिंग सॉल्यूशन की। तो ये आपके पास क्या हो गया है, क्यूप्रिक सिट्रेट क्या हो गया आपके पास, असल में फैलिंग सॉल्यूशन हो गया है। अभी जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, इसका टेस्ट भी फैलिंग सॉल्यूशन से बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। आपने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, टेस्ट किस तरह करना है, उसी तरह से टेस्ट ट्यूब उठाओ, जो आपके पास अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी थोड़ी सी अमाउंट इसके अंदर डालो। जैसे ही आपने कुछ अमाउंट इसके अंदर डाली तो उसके बाद बच्चों आपने करना है, ये जो आपके पास क्यूप्रिक सिट्रेट है, ठीक है ना, इसको उठा के इसके अंदर डाल दो। अब आपने डालना है तो तकरीबन 1 या 2 मिनट के बाद यहाँ पे उसी तरह से ब्रिक रेड पीपीटी आ जाएगी और ये ब्रिक रेड पीपीटी इंडिकेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी किसके लिए, एलिफैटिक एल्डिहाइड के लिए। तो मतलब अगर आप फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को देखो तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, यानी कि इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग, इनके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या है, तकरीबन एक जैसी है। इसीलिए ये भी सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो है हमारे पास कंपाउंड वो पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट लेते हैं, तो बच्चों वो आपके पास है सिर्फ एक ही, जिसका नाम है एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। यही पॉजिटिव टेस्ट देते हैं और इसके लिए भी वही क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि बेंज एल्डिहाइड में और एसिड एल्डिहाइड में किस तरह से फर्क करोगे। तो आपको पता है कि बेंज एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता और जो एसिड एल्डिहाइड है वो ये टेस्ट कर देगा। तो दैट्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ से भी याद रखिएगा कि ये जो ब्रिक रेड पीपीटी बनाई थी मैंने, ये वाली, ये किसकी बनती है, क्यूप्रस ऑक्साइड की ही बनती है, ठीक है।
Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड की बनती है। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो ये पीछे वाला ये था ना, ठीक है। अब इसका रिएक्शन लिख के शुरू करते हैं खत्म, और लास्ट वाला हम देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन सॉरी टेस्ट जो है वो है सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ। तो देखो जरा इसका आपने इक्वेशन किस तरह लिखनी है। आपको पता है कि ये एल्डिहाइड्स की टेस्ट देते हैं, तो यहाँ पे बच्चों मैंने एक एल्डिहाइड को ले लिया है। इसके अंदर मैं यहाँ पे क्यूप्रिक सिट्रेट यूज करूंगा, तो ये कॉपर +2 लिख लो, और यहाँ पे आप सिट्रेट लिख लो, ठीक है। और इसमें हमने ऐड की हुई है बेस, तो वो भी लिख लिया है हमने। तो जब ये रिएक्शन होगा तो इसकी तो क्या होनी है आपको पता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC⋯O नेगेटिव, मीडियम बेसिक है इसलिए H नहीं आएगा, तो यहाँ पे N हो जाएगा। और बाकी आपके पास क्या बनेगा, ये क्यूप्रिक सिट्रेट जो था वो Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास ब्रिक रेड पीपीटी आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। अब हमारा लास्ट रह गया है, ठीक है, तो वो है आपके पास सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट। उसको देखते हैं वो क्या बोल रहा है, ठीक है। सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ आपके पास कीटोन्स ही देंगी, एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देता। शुरू में ही बता दूंगा आपको, तो पहले लिख लेते हैं इसकी हेडिंग, वो है सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट। तो अगर आपने सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है, तो इसके लिए आपको आपके पास सोडियम नाइट्रोक्साइड होना चाहिए। ये क्या होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका फार्मूला ये होता है Na2FeCN5K और यहाँ पे NO। ये है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्साइड, ठीक है। और इसका आइसोटोपिक नेम भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ना, अगर जिस तरह हम टॉलरेंस में बात की थी कि कॉम्प्लेक्स का टाइम भी सकता है, एनाइन भी सकता है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों वो आपके पास एनाइन है। यहाँ पे सोडियम के जितने हैं उतने यहाँ पे -2 कर दो, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा अनायनिक पार्ट है, ठीक है। अब मैं इसको अगर आपको नाम देना है तो बच्चों केटाइन को हम नाम पहले देते हैं, इट्स मीन के सोडियम आ जाएगा। अब सोडियम के साथ बाई डाई ट्राई कुछ नहीं यूज करोगे, ठीक है। आप सोडियम सिर्फ अकेला लिखोगे, क्योंकि जब हम यहाँ से इसको नाम देंगे ना तो ऑक्सीजन स्टेट की वजह से खुद ब खुद ये सेट हो जाएगा। तो आपने इसका नाम लिखना है सोडियम। अब ये 2 लिगेंड्स हैं, ठीक है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। ये जो है वो अनायनिक लिगेंड है, ठीक है, ये क्या है, अनायनिक लिगेंड है। तो अगर आप इसको नाम दो तो ये हो जाएगा सोडियम पेंटासायनाइड, ये है नाइट्रोसाइल, NO क्या होता है, नाइट्रोसाइल, सोडियम पेंटासायनाइड नाइट्रोसाइल, और ये हो जाएगा फेरेट, ठीक है, सोडियम पेंटासायनाइड नाइट्रोसाइल फेरेट, ये इसका नाम होता है। अब सबसे पहले इसको प्रिपेयर किस तरह करना है, ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा लैब के अंदर ही, ठीक है। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब उठानी है, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर इसको ऐड कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपने सॉलिड फॉर्म में ऐड किया है। अब इसके अंदर बच्चों आपने उठा के डालना है थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर, दूसरे नंबर पे ऐड करना है डिस्टिल्ड वाटर। इन दोनों को मिक्स करके आपने कर देना है एक्व सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर लेनी है। यहाँ पे एक्व सॉल्यूशन सोडियम नाइट्रोक्साइड का बन चुका है। अब आपने इसके अंदर जो आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दिया गया है टेस्टिंग के लिए, वो इसके अंदर ऐड करो, ठीक है। थोड़ा सा कुछ शेक कर दो, कुछ नहीं होगा। अब होगा कब, जब आप इसके अंदर NaOH को ऐड करोगे, ठीक है ना। NaOH के आपने ड्रॉप डालने हैं ड्रॉपर की मदद से, ठीक है ना, 1 2 3। जैसे ही आपने ड्रॉप डालने हैं बच्चों, यहाँ पे जादू हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास वाइन रेड कलर हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, ठीक है। पीपीटी में बनेगी, मतलब सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, वाइन रेड हो जाएगा, ठीक है। क्या किया है हमने, सोडियम नाइट्रोक्साइड को हमने इसके अंदर डाला, ठीक है, और उसके अंदर हमने उसका एक्व सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर को ऐड किया। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर थोड़ा सा डाला, फिर हमने किया चंद ड्रॉप 2 3 या 4, ठीक है, NaOH के ड्रॉप इसके अंदर डाले। तो हमने देखा कि यहाँ पे उसी टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के साथ ही यहाँ पे क्या बना है, आपके पास वाइन रेड कलर आ गया है। और ये अगर वाइन रेड कलर आपके पास आता है तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, कीटोन प्रेजेंट होगा। ये टेस्ट सिर्फ आपका कीटोन्स ही देती हैं, ठीक है। ये टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स देती हैं, एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करते। तो अगर आपके पास जो अपने पहले सारे रिएक्शन कर लिए हैं वो सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे,
तो ही आप ये टेस्ट करोगे। अगर वो एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव आ जाता है, मतलब टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, फैलिंग पॉजिटिव आ जाता है, तो इट्स मीन के वहां पे कीटोन प्रेजेंट नहीं है, फिर आपको ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो सारे नेगेटिव आ रहे हैं तो ये भी करके देख लो भाई, अगर उसमें सारे का मतलब है टॉलरेंस, फैलिंग और बेनिफिट, ठीक है ना। अगर तो आप पहला टेस्ट करोगे 2,4-DNPH वाला, तो वो तो कीटोन भी पॉजिटिव दे देगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इस रिएक्शन को यूज करोगे। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आपके पास दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है एसिटाल्डिहाइड में, और भाई आपसे पूछे जाए कि फर्क करना है एसीटोन में, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ वाइन रेड कलर देता है और ये रिएक्शन नहीं देता, ये पॉजिटिव देता है, ये नेगेटिव देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ही क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टेस्ट को यूज करके उसका आंसर लिख सकते हो। अगर आप इसकी इक्वेशन देखना चाहते हो तो वो भी देख ही लो यार, ठीक है। होना क्या है कि जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, वो मेरे पास क्या था, कीटोन है, ठीक है, कीटोन है कोई, तो यहाँ पे मैं चलो एसीटोन को ले लेता हूँ। ये मेरे पास बच्चों एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन के अंदर जब हम मीडियम बेसिक रखते हैं NaOH, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो प्रोटॉन होते हैं ना अल्फा कार्बन वाले, ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ अल्फा कार्बन है, तो ये जो 3 हाइड्रोजन हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन की नेचर क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है, और ये बेस है, तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो यहां से बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 में। इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये बच्चों आपका क्या बन जाता है, लिगेंड बन जाता है। लिगेंड क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा किसको, आयरन को। यानी कि आप जब इसके अंदर Na2FeCN5NO ऐड करोगे ना, तो दोनों बच्चों रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, ये भी अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास FeCN5, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। यहाँ पे आपने CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव को जोड़ देना है, और इसके जुड़ने से यहाँ पे पहले +2 था, यहाँ पे Na2 था, ठीक है, यहाँ पे पहले +2 था, इसके जुड़ने से तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी माइनस था, यहाँ पे -3 आ जाएगी ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। तो इसकी जो कलर होता है वो होता है वाइन रेड, ठीक है ना। इस कंपाउंड का जो कलर होता है वो होता है वाइन रेड, उसकी वजह से वाइन रेड कलर आता है।